नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से शरीर को स्वस्थ रखने की सही और सच्ची जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हरी पत्ती की जो लगभग हर घर की रसोई में मौजूद होती है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं हरे धनिये की। अक्सर हम हरे धनिये को केवल सजावट या स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हरे धनिये को केवल मसाला नहीं बल्कि एक औषधीय पौधा माना गया है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में धनिये का उपयोग पाचन सुधारने, शरीर को ठंडक देने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए बताया गया है। आज के समय में थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, गैस, कब्ज, हार्मोन असंतुलन और कमजोरी जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर हम अपनी रोजमर्रा की डाइट में कुछ छोटे छोटे प्राकृतिक बदलाव करें तो शरीर को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हरा धनिया इसी तरह का एक सरल लेकिन प्रभावी प्राकृतिक सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार हरे धनिये का स्वभाव ठंडा होता है। ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है और पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है। जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है, मुंह में छाले होते हैं, एसिडिटी रहती है या जलन की समस्या होती है, उनके लिए हरा धनिया विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं थायराइड की। दोस्तों, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हरा धनिया थायराइड ठीक कर देता है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है। हरा धनिया कोई दवा नहीं है और न ही ये थायराइड का इलाज है, लेकिन ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और हार्मोनल सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसी कारण इसे थायराइड में सपोर्टिव घरेलू उपाय माना जाता है। थायराइड के मरीजों में अक्सर थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और पाचन की समस्या देखने को मिलती है। हरा धनिया पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, जिससे इन लक्षणों में धीरे धीरे सुधार महसूस हो सकता है। अब पाचन की बात करें तो हरा धनिया पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों को गैस, अपच, पेट फूलना, खट्टी डकार या कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए हरा धनिया बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं और आंतों की सफाई में सहायक होते हैं। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज भी एक आम समस्या बन चुकी है। हरा धनिया ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। ये शरीर में इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और शुगर के अचानक बढ़ने से रोकने में सहयोग करता है। हालांकि डायबिटीज के मरीज इसे दवा के विकल्प के रूप में बिल्कुल न लें, बल्कि डॉक्टर की सलाह के साथ एक सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल करें। हरा धनिया लिवर और किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। हमारा लिवर शरीर का सबसे बड़ा डिटॉक्स अंग है, लेकिन आज के खान पान और जीवन शैली के कारण लिवर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। हरा धनिया शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और लिवर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। इसके अलावा हरा धनिया इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन ए, सी और के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए हरा धनिया एक अच्छा प्राकृतिक सपोर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हरे धनिये के सही उपयोग की। सबसे आसान तरीका है हरे धनिये का रस। ताज़ा हरा धनिया लें, अच्छे से धो लें और मिक्सी में पीस लें। फिर इसे छानकर रस निकाल लें। इस रस को सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच लेना पर्याप्त होता है। ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी नहीं है। दूसरा तरीका है हरे धनिये का काढ़ा। 1 मुट्ठी हरा धनिया लें और 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर गुनगुना पी लें। ये तरीका शरीर की सूजन कम करने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद करता है। तीसरा तरीका है धनिये का पानी। रात को 1 गिलास पानी में कटा हुआ हरा धनिया भिगो दें और सुबह छानकर पानी पी लें। ये तरीका पेट साफ रखने और शरीर को हल्का महसूस कराने में सहायक होता है। अब कुछ जरूरी सावधानियों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है। हरे धनिये का ज्यादा सेवन न करें। गर्भवती महिलाएं और जो लोग थायराइड या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, वे इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये घरेलू उपाय है, इलाज नहीं। अंत में यही कहूंगा कि हरा धनिया कोई चमत्कारी दवा नहीं है, लेकिन अगर सही मात्रा और सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।